नमस्कार साथियों, 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव आज पूरी तरह से थम चुका है। पहले चरण के 9 जिलों की 20 विधानसभा की सीटों पर 223 उम्मीदवारों की किस्मत छत्तीसगढ़ की जनता ने ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। कई विधानसभा सीटों पर तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन कई सीटों पर गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। ऐसे में पहले चरण के 9 जिलों की 20 विधानसभा की सीटों का पहला रुझान भी सामने आ चुका है, जिस पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। 9 जिलों का ताजा रुझान हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। साथियों, पहले चरण का रुझान बताने से पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि पहले चरण की वोटिंग तो शांतिपूर्ण तरीके से चली, लेकिन नक्सलवादियों के मान में भी वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से यहां पर मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ भी लगी रही, लेकिन सुकमा जिले के कारीमुंडम में वोटिंग की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। नक्सलियों के खौफ के कारण यहां के लोगों ने 23 साल में वोट नहीं डाले, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। इस बार सुरक्षा कर्मियों की वजह से यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से 23 साल बाद लोगों ने मतदान किया है। सीआरपीएफ की तरफ से एक शानदार वीडियो भी जारी किया। कारीमुंडम में 23 साल बाद लोग यहां पर पहली बार वोट डालने जा रहे थे। पोलिंग बूथ पर सीआरएफ के जवानों की भारी मात्रा में तैनाती थी। साथ ही लोगों को घरों से निकालकर वोट डालने के लिए लाए जा रहे थे। जवानों के स्थानीय ग्रामीणों के मन में भी नक्सलियों का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कारीमुंडम चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है और यहां पर नक्सल प्रभावित सबसे ज्यादा 10 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर नक्सलियों का ज्यादा खौफ रहता है। लेकिन इस बार चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन पहले चरण में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, तमाम जिलों का हम रुझान आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि छत्तीसगढ़ में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो उचित रहेगा। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं कांकेर जिले से, जहां पर चुनावों की समाप्ति के बाद यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका कोंडागांव, यहां पर भी चुनावों की समाप्ति हो चुकी है। रुझानों के हिसाब से दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस बार जीत का परचम लहराती छत्तीसगढ़ 2023 की विधानसभा के चुनाव में नजर आ रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका नारायणपुर विधानसभा की यहां पर 1 सीट है। यहां पर भी चुनावों की समाप्ति के बाद जो रुझान सामने आए, इसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं बस्तर की विधानसभा की, यहां पर 3 सीटें हैं। पहले चरण में चुनावों की समाप्ति के बाद बीजेपी को 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर भी जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका दंतेवाड़ा, यहां पर विधानसभा की 1 सीट है। चुनावों की समाप्ति के बाद यहां पर भी 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते हुई सीधी बताई जा रही है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बीजापुर, यहां पर विधानसभा की 1 सीट है। यहां पर बीजेपी के कमल खिलने का अनुमान चुनावों की समाप्ति के बाद पहले चरण में बताया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है, वो उसकी बात कर लेते हैं सुकमा की, यहां पर विधानसभा की 1 सीट है। 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का इस बार के चुनाव में परचम लहराता नजर आ रहा है। साथियों, आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कबीरधाम की बात कर ली जाए तो यहां पर भी विधानसभा की 2 सीटें हैं। पहले चरण के 9 जिलों के चुनावों की समाप्ति के बाद यहां पर दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का परचम लहराती नजर आ रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है राजनांदगांव, यहां पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। चुनावों की समाप्ति के बाद रुझानों के हिसाब से यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हुई, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। 3-3 सीटों पर दोनों पार्टियों का कब्जा हो सकता है। साथियों, छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो कोरबा में 4 विधानसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं साथियों जसपुर की 3 विधानसभा की सीटों की, तो अगले चरण यानी दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं चंपा जिले की विधानसभा की, यहां पर 6 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है। साथियों, 2023 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अपने कदम बढ़ाती नजर आ रही है। गरियाबंद की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीट, दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ 2023 के विधानसभा के चुनाव में बताया जा रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी को सीटों में फायदा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बनाने की
जद्दोजहद में नजर आ रही है। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर 3 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में 2023 के चुनाव में जा सकती है। अगली बात अगर धमतरी की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। तीनों सीटों में से कांग्रेस पार्टी यहां पर भी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अगली बात कर लेते साथियों बिलासपुर की 7 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 5 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि विपक्ष में बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते बेमेतरा की विधानसभा की, यहां पर 3 सीटें हैं। दूसरे चरण में 17 तारीख को यहां पर भी चुनाव होने वाले हैं। दूसरे चरण में यहां पर भी बीजेपी दूसरे नंबर पर तो कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 2 विधानसभा की सीटों पर कब्जा जमा सकती है। बलरामपुर की 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जताया जा रहा है। अगली बात अगर बालोद बाजार के कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, 4 सीटों में यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर अपना कब्जा जमा रही, जबकि बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगली बात अगर बालोद की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव 2023 में दूसरे चरण में 1 सीट पर कब्जा होता बताया जा रहा है। साथियों आखिर में हम आपको यह भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी सरकार बनाने के यहां पर लगातार दावे कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस बार के विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां पर बदली हुई राजनीति के तहत कई समीकरण साधने की कोशिश की है। इस बार वे नतीजे तो 3 दिसंबर आएंगे, जब साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मतदान किस पार्टी के पक्ष में किया है। लेकिन पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के बाद कांग्रेस पार्टी को यहां पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में किसी लिहाजा से टक्कर नहीं रही थी। रमन सिंह के खिलाफ 15 साल से जो सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, उसका कांग्रेस पार्टी ने भरपूर मात्रा में फायदा भी उठाया। उस चुनाव में 90 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर 68 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं लंबे समय से सत्ता पर काबिज रही भारतीय जनता पार्टी को महज 15 विधानसभा की सीटों में संतुष्ट रहना पड़ गया था। इस राज्य में 46 विधानसभा की सीटों पर बहुमत माना जाता है। ऐसे में तब कांग्रेस पार्टी ने उस चुनाव में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत हासिल किया था। उस चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी को भी 3 विधानसभा की सीटें मिली थी। वैसे तो बात यह भी बड़ी है कि चुनाव के बाद यहां पर विधानसभा की तस्वीर समय समय पर बदलती रही है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सीटों का आंकड़ा बढ़कर 71 हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर सिमट गई थी। बहुजन समाज पार्टी के पास 2 विधायक थे। अब पिछली बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में कई बड़े फर्क नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी से कई बड़े दिग्गज नेताओं का पलायन हो चुका है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी झगड़ों की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। ऐसे में इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने मतदान किसके पक्ष में किया है, यह तो चुनावी नतीजों में पता चलेगा। साथियों विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 की पल पल के अपडेट जानने के लिए आप इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।